हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार मनुष्य के कर्मों के आधार पर उसे मृत्यु के बाद स्वर्ग, नरक या बैकुंठ की प्राप्ति होती है। अलग अलग धर्म ग्रंथों में इनके बारे में अलग वर्णन मिलता है। स्थान प्राप्त होता है, बुरे कर्म नरक में ले जाते हैं, आध्यात्मिक मुक्ति वैकुंठ में प्राप्त होती है। पापी आत्माहरू को दुख को स्थान, यो वैकुंठ हो भगवान विष्णु को शाश्वत निवास, यो स्वर्ग हो धर्मात्माहरू को आनंद को धाम। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग को सुख, आनंद और देवताओं के लोक के रूप में बताया गया है। यहाँ दुख, बीमारी और भय नहीं होता। स्वर्ग में क्या मिलता है? सुख और शांति, सुंदर महल और बगीचे, देवताओं का साथ, स्वादिष्ट भोजन और आनंद। स्वर्ग किसे मिलता है? दान पुण्य करने वाले, सच्चाई और धर्म का पालन करने वाले, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने वाले, माता पिता और गुरु का सम्मान करने वाले, भगवान की भक्ति करने वाले। स्वर्ग किसे मिलता है? दान पुण्य करने वाले, सच्चाई और जरूरतमंदों की मदद करने वाले, माता पिता और गुरु का सम्मान करने वाले, भगवान की भक्ति करने वाले। नरक क्या है? नरक को पापों की सजा मिलने वाली जगह माना गया है। नरक किसे मिलता है? झूठ बोलने वाले, चोरी और धोखा देने वाले, निर्दोष लोगों को दुख देने वाले, लालच और अत्याचार करने वाले, पशु पक्षियों को बिना कारण कष्ट देने वाले। नरक में क्या होता है? पापों के अनुसार कष्ट, दुख और भय, कठोर सजा धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि यह सजा आत्मा को उसके कर्मों का फल समझाने के लिए होती है। न्याय हो चुका। आत्मा तेरे कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत कर। धर्म का मार्ग कभी नहीं झुकता। तेरा समय आ गया है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार पाप और दंड प्राप्त करता है। इसमें बताया गया है कि अच्छे कर्म करने से स्वर्ग, नीचे कुछ पाप और उनके दंड दिए गए हैं। झूठ बोलना, ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद कष्टदायक यातनाएं मिलती हैं। चोरी करना, नरक में कठोर दंड पड़ता है। निर्दोष लोगों को सताना, जीवन में दुख, बीमारी और अपमान मिलता है। माता पिता और गुरु का अपमान करना, पुण्य नष्ट हो जाता है और नरक प्राप्त होता है। गरीबों और भूखों की सहायता न करना, अगले जन्म में गरीबी और दुख मिलता है। नरक किसे मिलता है? झूठ बोलने वाले, चोरी और धोखा देने वाले, निर्दोष लोगों को दुख देने वाले, लालच और अत्याचार करने वाले, पशु पक्षियों को बिना कारण कष्ट देने वाले। पशु पक्षियों को बिना कारण मारना भयंकर पाप है, जिससे नरक की पीड़ा मिलती है। दोहंकार और क्रोध में दूसरों को कष्ट देना और पाप बढ़ाता है। स्त्रियों का अपमान करना यह महापाप माना गया है और इसके लिए कठोर दंड बताया गया है। धर्म और सत्य का मार्ग छोड़ना, व्यक्ति को दुख और अशांति का सामना करना पड़ता है। पुराणों में यह भी कहा गया है कि यदि मनुष्य सच्चे मन से पश्चाताप करे, भगवान का स्मरण करे और अच्छे कर्म करे, तो पापों से मुक्ति मिल सकती है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि यह सजा आत्मा को उसके कर्मों का फल समझाने के लिए होती है। पापों के अनुसार कष्ट। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि यह सजा आत्मा को उसके कर्मों का फल समझाने के लिए होती है। बैकुंठ क्या है? बैकुंठपुर क्या है? यह भगवान विष्णु का दिव्य धाम है। जन बख्शामत पर शयन कर भक्त यहाँ मुक्ति और परम आनंद का अनुभव करते हैं। सनातन धर्म और पुराणों के अनुसार बैकुंठपुर भगवान विष्णु का दिव्य धाम माना जाता है। वहां केवल शांति, भक्ति, आनंद और मृत्यु और पाप का कोई स्थान है। बैकुंठ लोक का वर्णन कहा जाता है ताकि पीजे के सकुन विषोण कर्मों से तुर्गुरहित का है। भगवान विसंगीत भुजेशनाग पर विराजमान रहते हैं। उनके साथ माता लक्ष्मी निवास करती हैं। यहाँ सब जीव अत्यंत सुखी हैं। हाँ, भक्ति में ही सच्चा आनंद है।
वैकुंठ प्राप्ति कैसे होती है? पुराणों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो मनुष्य सच्चे मन से भगवान विष्णु की भक्ति करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक प्राप्त हो सकता है। वैकुंठ वैकुंठ को भगवान विष्णु का दिव्य धाम माना जाता है। इसे सबसे श्रेष्ठ लोक कहा गया है। वैकुंठ किसे मिलता है? सच्चे मन से भगवान विष्णु की भक्ति करने वाले, अहंकार छोड़कर प्रेम और दया से जीवन जीने वाले, हरि नाम जपने वाले। सत्य और धर्म का पालन करो, लेकिन झूठ, छल, पाप और हिंसा मुझे घेर लेते हैं। मैं इनसे कैसे दूर रहूं? सदैव सत्य बोलो और अच्छे कर्म करो, यही धर्म है। इसे ले लो, भगवान तुम्हारी मदद करेंगे। गौ माता, तुम हमारी रक्षा करो। आओ भाई, भोजन कर लो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। माता जी, आपका सम्मान करना मेरा कर्तव्य। धन्यवाद बेटा। बड़े लोगों का आदर करना हमेशा याद रखना। तुम्हारी दिल की सच्चाई दिखती है। गुरुजी नमस्ते। मानना सबसे बड़ा गुण है। एकादशी का व्रत रखना चाहिए, सात्विक भोजन और पवित्र जीवन जीना चाहिए। यह आत्मा को शुद्ध करता है, मन को शांति मिलती है। मुख्य बात, हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा महत्व कर्म को दिया गया है। इसीलिए अच्छे कर्म, सच्चाई, दया और भक्ति को श्रेष्ठ माना गया है। अच्छे कर्म और भक्ति करने वाले वैकुंठ में जन्म मरण से मुक्ति, हमेशा का आनंद और शांति, भगवान विष्णु के चरणों में स्थान मिलता है। हे भगवान विष्णु, कृपा करो, शांति और भक्ति प्रदान करो। क्रोध, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या से दूर रहना, दूसरों के प्रति प्रेम और दया रखना। पुराणों में क्या कहा गया है? भगवत गीता और विष्णु विपुरारज्ञ और निष्काम भक्ति करता है, वह अंत समय में भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त होता है। निष्कर्ष, वैकुंठपुर केवल एक दिव्य लोक ही नहीं, बल्कि शांति, प्रेम और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। मनुष्य वैकुंठ प्राप्ति का अधिकारी बन सकता है। वैकुंठ धाम का वर्णन हिंदू पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। विशेष रूप से कुछ प्रमुख पुराणों में वैकुंठ लोक का अत्यंत सुंदर और विस्तृत वर्णन किया गया है। विष्णु पुराण में वर्णित है भगवान विष्णु का महान चरित्र। वे शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं। सृष्टि के रचयिता, जगत के पालक, उनकी कृपा से ही यह संसार चलता है। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ का वर्णन है, जहां दुख, मृत्यु और भय नहीं होता। यह शाश्वत आनंद और दिव्य प्रकाश का लोक है। भागवत पुराण, विशेषकर तीसरे स्कंध में वैकुंठ लोक का सुंदर वर्णन मिलता है। वहां भगवान विष्णु माता लक्ष्मी देवी के साथ सदैव आनंद में रहते हैं। गारुड़ा पुराण के अनुसार जो मनुष्य सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, भगवान विष्णु की पूजा कर स्नान प्राप्त करता है, उसे मृत्यु के बाद अवश्य ही वैकुंठ प्राप्त होता है। मुख्य बात, हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा महत्व कर्मों को दिया गया है। जैसा मनुष्य कर्म करता है, वैसा ही फल उसे मिलता है। विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवतम, गरुड़ा पुराणा, पद्म पुराणा तथा नारदा पुराणा में विभिन्न प्रकार से वैकुंठ लोक का वर्णन किया गया है। वैकुंठ लोक को भगवान विष्णु का दिव्य धाम और समस्त लोकों में सर्वश्रेष्ठ स्थान माना गया है। यह ऐसा पवित्र लोक है जहां दुख, भय, रोग, मृत्यु और पाप का कोई अस्तित्व नहीं होता। वैकुंठ लोक में ऐसा पवित्र लोक है जहां भय, रोग, मृत्यु और पाप का कोई अस्तित्व नहीं होता। वहां केवल शांति, आनंद, भक्ति और दिव्य सुख का वास होता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं शरणाय साधूनां इसलिए विनाशाय अच्छे च कर्म, दुष्कृताम्। सच्चाई, धर्मास्थापनार्थाय दया और संभवामि युगे भक्ति को युगे। श्रेष्ठ माना गया है। मैं गरुड़, भगवान विष्णु का वाहन, आप सभी से कहता हूं, यदि स्वर्ग, नरक और वैकुंठ लोक के बारे में यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।